मम्मी जी के लिए यह साड़ी कैसी रहेगी? आप ज़रा देखकर बताइए। मॉल से कपड़े खरीदती रागिनी ने अपनी सास के लिए एक साड़ी पसंद कर अपने पति राजीव की ओर बढ़ा दिया। माँ को हल्के रंग की साड़ी पसंद आती है, उन्हें गाढ़ा रंग पसंद नहीं है। यह कहते हुए राजीव ने रागिनी को अपनी तरफ से सलाह दी। पूरे परिवार के लिए कपड़ों की खरीदारी करती रागिनी उस साड़ी को गौर से देखने लगी। उस साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है, माँ जी को यह साड़ी ज़रूर पसंद आएगी। यह कहते हुए अपने हाथ में उठाई उस साड़ी पर हल्के हाथ फेरती रागिनी मुस्कुराई। ठीक है, ले लो। राजीव ने भी सहमति जता दी, लेकिन साड़ी पर लगे टैग पर उस साड़ी की कीमत देख राजीव चौंक गया। इतनी महंगी साड़ी माँ के लिए? महंगी कहाँ है, मात्र 5,000 की तो है, और वैसे भी इस मॉल में डिस्काउंट बहुत रहता है। आप चिंता ना करें श्रीमान। राजीव के चेहरे के भाव देख रागिनी मुस्कुराई, लेकिन फिर भी राजीव को उस साड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन रागिनी ने वह साड़ी कार्ट में रख ली और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी कपड़े पसंद करने लगी। असल में रागिनी एक संयुक्त परिवार की सबसे छोटी बहू थी और अभी अभी उसकी नई जॉब लगी थी। इसलिए वह अपनी पहली तनख्वाह से अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए अपनी खुशी से कपड़े खरीद कर उन्हें उपहार स्वरूप देना चाहती थी। अपनी पत्नी की इच्छा में राजीव ने भी खुशी खुशी सहमति जताई थी। लेकिन अभी अभी रागिनी द्वारा खरीदे जा रही साड़ी की कीमत देख उसका मन विचलित हो रहा था। परिवार के सदस्यों को लिए इतनी मार्केटिंग खुद कभी ना करने वाली राजीव को रागिनी द्वारा खरीदे जा रहे कपड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा लग रही थी। इधर रागिनी ने अपनी समझ से सबके लिए खरीदारी कर ली थी और वह दोनों घर वापस लौट आए। घर पहुंचकर रागिनी उन कपड़ों को एक एक कर घर के सभी सदस्यों को देने के लिए अलग अलग कर रही थी। तब राजीव बोल उठा, रागिनी, इन कपड़ों से टैग अलग कर दो। इन कपड़ों की कीमत सभी को बताने की क्या ज़रूरत? अपने पति की बात सुनकर रागिनी मुस्कुराई। अभी नहीं। राजीव हैरान हुआ, क्योंकि रागिनी हमेशा से बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आज उसका रवैया देख राजीव को कुछ अटपटा लगा। लेकिन वह रागिनी के साथ कलह करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी अनुरोध कर बैठा, टैग में क्या रखा है रागिनी, प्लीज़ इसे हटा दो ना। नहीं राजीव, आप टेंशन क्यों लेते हो? यह कहते हुए रागिनी उन कपड़ों के सारे पैकेट उठाकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। राजीव चुपचाप अपने कमरे में ही बैठा रहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि किसी और के कपड़ों से ना सही, लेकिन रागिनी को कम से कम पिताजी के बुशर्ट से टैग हटा देना चाहिए था। इसी उधेड़-बुन में पड़ा राजीव अपने कमरे से बाहर नहीं गया, लेकिन थोड़ी देर में ही रागिनी को ढूंढती राजीव की माँ यानी रागिनी की सास रत्ना जी उसके कमरे में आ पहुंची। क्या ढूंढ रही हो माँ? अपनी माँ के हाथ में टैग लगा हुआ बुशर्ट देख राजीव पूछ बैठा, जिसे रागिनी मॉल से उसके पिताजी के लिए लाई थी। बेटा, यह बुशर्ट बदलना होगा। क्यों माँ, ऐसा भी क्या हो गया? अपनी माँ की बात सुनकर राजीव चौंक गया कि हो ना हो रागिनी के दिखावे के चक्कर में कुछ गड़बड़ ज़रूर होगा। तभी पिताजी ने माँ के हाथों वह बुशर्ट वापस भिजवा दिया है। बेटे के चेहरे के अचानक बदलते भाव देख रत्ना जी ने उसे आश्वस्त किया, बेटा तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? यह बुशर्ट तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद है, लेकिन आजकल तुम्हारे पिताजी लार्ज साइज नहीं पहनते, एक्सल पहनने लगे हैं, थोड़े मोटे हो गए हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव हंस पड़ा। तभी रागिनी भी कमरे में आ पहुंची। मम्मी जी, आप चिंता ना करें,
मैं कल यह बुशर्ट बदल कर एक्सेल साइज़ में ले आऊँगी। बेटा, इसे वापस करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? रत्ना जी ने चिंता जताई। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, इसलिए तो मैंने किसी के भी कपड़ों से टैग नहीं हटाया था। मुझे रंग और फैब्रिक पसंद आया तो आता है, लेकिन साइज़ में मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। रागिनी के चेहरे पर मुस्कान थी और अपनी बहू की समझदारी देख रत्ना जी भी मुस्कुरा उठी। अब तक अपनी पत्नी की समझदारी पर शक कर रहा था राजीव भी रागिनी की समझदारी का लोहा मान मुस्कुराए बिना ना रह सका। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।